नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी स्टूडियो, जहां पे आपको मिलती हैं एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, हमने आज आपका एक डोमेन सब्जेक्ट जो बिजनेस स्टडी है उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत की है। और जिसमें हमने जो पहला चैप्टर आपका लिया है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि आपके सीयूटी एग्जाम में आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां आपको एमसीक्यू आने हैं और एमसीक्यू का आपने आंसर करना है। तो मैं डायरेक्ट एमसीक्यू इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि अभी अभी अपने क्लास 12th के एग्जाम दिए हैं, आपको चैप्टर क्लियर होंगे। अब आपको चेक करना यहाँ पे कि आप उन एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, जैसे मैं क्वेश्चन रीड करूंगा आप आंसर देने की कोशिश करना, फिर मैं आंसर दूंगा, आप देखना कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा एमसीक्यू है बेटा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से मैनेजमेंट का फंक्शन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए आपके पास प्लानिंग है, ऑप्शन बी स्टाफिंग है, ऑप्शन सी कॉपरेटिंग है और ऑप्शन डी कंट्रोलिंग है। तो आपका आंसर क्या बनता है? तो मुझे उम्मीद है बच्चों ने आंसर दे भी दिया होगा कईयों ने। तो इसका आंसर जो बनता है वो बनता है सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी इसका जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे पास है मैनेजमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज। ए पार्ट में बोला है उसने कि आर्ट एंड आर्ट, और बी पार्ट में ए साइंस, सी पार्ट में बोथ आर्ट एंड साइंस, और डी पार्ट में है नन ऑफ द अबव। कि मैनेजमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एन आर्ट, ए साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर रहेगा बच्चा इसका? तो मुझे उम्मीद है आप इसका भी आंसर सही दे रहे होंगे। सी पार्ट इसका करेक्ट रहेगा, सी पार्ट इसका करेक्ट रहेगा, बोथ आर्ट एंड साइंस। ठीक है, बोथ आर्ट एंड साइंस। आपको पता है कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड वाला, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ए अर्निंग प्रॉफिट, बी ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सी प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, डी पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है कि इनमें से मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने इसका आंसर दे दिया होगा। डी पार्ट इसका रहेगा पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव मूल होता है अर्निंग प्रॉफिट करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करना, और सी पार्ट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट देना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ ए टॉप लेवल मैनेजर, बी मिडिल लेवल मैनेजर, और सी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, और डी ऑल ऑफ द अबव। पॉलिसी फॉर्मेशन जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो इसका आंसर जो करेक्ट रहेगा बेटा वो रहेगा टॉप लेवल मैनेजर पॉलिसी फ्रेम करते हैं। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजर। क्या आंसर रहेगा? टॉप लेवल मैनेजर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ पार्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोऑर्डिनेशन इज ए पार्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बी पार्ट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, सी पार्ट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, डी पार्ट नन ऑफ द अबव। कोऑर्डिनेशन क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, या एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है, या डी पार्ट जो कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो आप सब जानते हैं कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, आपने सब लर्न किया होगा, वो है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम बात करते हैं उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज कंसर्न with the performance of various activities slash tasks in an organization. A management of people, B management of operation, C management of work, D management of individual। तो कौन सा इनमें से जो है आंसर बन रहा है जो मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज के साथ डील करता है? तो वो रहेगा आपका करेक्ट आंसर बेटा सी पार्ट आपका करेक्ट रहेगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, क्या रहेगा? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से जो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन है? ए पार्ट कहता है कि इट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बी पार्ट कहता है इट इज एन इंटेंजिबल प्रोसेस, सी पार्ट कहता है इट इज ए सिंगल डायमेंशन, और डी पार्ट में कहता है कि बोथ ए एंड बी। आप देखें इसको, क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से कि मैनेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है उनमें से कौन सी है?
तो बेटा जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी पार्ट, बोथ ए एंड बी। और ए कौन सा है? इट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। और बी पार्ट कौन सा है आपका? इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ठीक है, ये दोनों इसके आंसर रहेंगे, बोथ ए एंड बी। ठीक है, हमने डी पार्ट को टिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड विद सेटिस्फाइंग द पर्सनल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट मस्ट सीक टू सेटिस्फाई द डिवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज लाइक, कि जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव आप रिलेट करते हैं पर्सनल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज के साथ, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, और मैनेजमेंट को भी चाहिए कि उसकी जो अलग अलग नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करे। अब वो नीड्स कौन सी हो सकती है एक एम्प्लॉय के, वो आप देखिए यहाँ पे कौन सी हो सकती है। देखिए, फाइनेंशियल नीड बाय गिविंग कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स, ये भी होगी उसकी मेन नीड। और उसके बाद सोशल नीड्स बाय पर रिकॉग्निशन, ये भी उसकी रहेगी। और सी वाली भी रहेगी, हायर लेवल नीड्स बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका मतलब जो इसका आंसर रहेगा बेटा वो आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर आएगा बेटा? ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं है, वो हम यहां पे ढूंढेंगे। अब वो कहता है कि मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, ये करेक्ट है। फिर कहता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल्स ओनली, नो, मैनेजमेंट इंडिविजुअल गोल की बात नहीं करता, वो ओवरऑल पूरे गोल की बात करता है, ग्रुप गोल की बात करता है। आगे कहता है सी मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, यस, ये भी एक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब जो आंसर है हमारा वो निकल के आता है, वो बी पार्ट है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल्स ओनली। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा बेटा 10th है, वो 10th है क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के साथ क्या आपका रिलेट करता है वो देखेंगे। ए पार्ट, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो ये तो तीनों के तीनों हमें आंसर ठीक लग रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द बेसिक फीचर ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन के बेसिक फीचर कौन से आपने पढ़ा है? प्रोफेशन, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ए पार्ट, बी रिस्ट्रिक्टेड एंटिटी, सी सर्विस मोटिव। तो ये तीनों की तीनों चीजें प्रोफेशन में आती हैं। और लास्ट हमारा इसका मतलब आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। Every manager applies his personal skills and knowledge in the day-to-day functioning of an enterprise. It is proved because. तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए पार्ट कह रहा है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, बी मैनेजमेंट इज ए साइंस, सी मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, डी नन ऑफ द अबव। आपके हिसाब से क्या आंसर रहेगा? क्योंकि कह रहा है कि हर मैनेजर अपनी पर्सनल स्किल अप्लाई करता है, अपनी नॉलेज अप्लाई करता है, जो डे टू डे फंक्शनिंग होती है हमारी एक एंटरप्राइज में। आप इसको इट इज प्रूव्ड बिकॉज, क्यों देखेंगे, क्योंकि क्या बोल रहा है वो, क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा बेटा कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्या आंसर रहेगा बेटा इसका? मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अपनी वो आर्ट अप्लाई कर रहा है, स्किल अप्लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आंसर क्वेश्चन रहेगा वो देखते हैं। 13 वाला, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, हमें मिडिल लेवल जो रोल है मैनेजमेंट का, वो हमें जो नीचे ऑप्शन दिया उसमें से हमें ढूंढना है क्या रहेगा रोल। ए पार्ट कहता है कि टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, बी पार्ट में कहता है टू मेंटेन क्लोज कॉन्टेक्ट विद ऑपरेटिव लेवल सो एज टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस, सी पार्ट में कहता है टू असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू लोअर लेवल मैनेजर, और डी पार्ट है ऑल ऑफ द अबव। डी पार्ट क्या है? ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, हमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट का रोल आइडेंटिफाई करना है। तो देखो मिडिल लेवल क्या करती है, जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई होती है उनको इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, उसके बाद वो मेंटेन करती है, क्लोज कॉन्टेक्ट बनाती है ऑपरेटिव लेवल्स सो एज टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस, जिससे अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सके, टू असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोअर लेवल मैनेजर, और वो लोअर लेवल जो उनसे मैनेजर होते हैं उनको वो ड्यूटीज भी असाइन करती है। तो इस हिसाब से बेटा जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्या आंसर रहेगा? ऑल ऑफ द अबव।
मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो बेटा प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। 14th जो हमारा क्वेश्चन है, dash is an important function of management as it ensure that right people with right qualification are employed at a right place। मुझे उम्मीद है ये वाला जो क्वेश्चन है ये सब बच्चे सॉल्व करेंगे। बहुत मजेदार है क्योंकि आपने एक डेफिनेशन, एक मीनिंग याद किया होगा कि आपको राइट क्वालिफिकेशन वाले बंदे को राइट जगह एम्प्लॉयड करना है। ठीक है, तो उसका आंसर कौन सा आता है? सी पार्ट आएगा आपका, स्टाफिंग। कौन सा आएगा बेटा? स्टाफिंग इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 वाला, सुपरिटेंडेंट वर्क्स एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कौन से लेवल में सुपरिटेंडेंट काम करते हैं? पहला ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और डी है आइदर बी और सी। देखो बेटा, सुपरिटेंडेंट कहां पे काम करेंगे? वहां पे करेंगे जहां पे ऑपरेशन चल रहे होंगे, ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट में। तो इसका मतलब इसका जो आंसर रहेगा वो ए पार्ट रहेगा, ऑपरेशन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट फॉर सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन। कौन सा फंक्शन जरूरी रिक्वायर्ड है हमें एक सक्सेसफुल एस्टैब्लिश करने के लिए? कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग, या बी पार्ट ऑर्गेनाइजिंग, या सी पार्ट स्टाफिंग, या डी पार्ट ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, प्लानिंग और डायरेक्टिंग भी चाहिए एक सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, और ऑर्गेनाइजिंग भी चाहिए और स्टाफिंग भी चाहिए। मैनेजमेंट के कोई भी फंक्शन के बिना हम ये कोऑर्डिनेशन नहीं स्थापित कर सकते। इसका मतलब हमें चारों की चारों फंक्शन चाहिए। तो इसका मतलब जो हमारा जो आंसर रहेगा वो बेटा रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कौन सा आंसर रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, डैश इज ए प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एस्टैब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा प्रोसेस है? इसमें कह रहा है कि डैश इज ए प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी, हार्मनी मतलब आपको एकता बनानी है, इज एस्टैब्लिश अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा? तो बेटा ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका आंसर, हार्मनी बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक है बेटा, इसका आंसर रहेगा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 18th वाला क्वेश्चन रहेगा बेटा वो है, the dash coordinates the activities of the whole organization keeping in view the desired goal। the dash coordinate the activities of the whole organization keeping in view the desired goal। ए पार्ट में कहता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बी पार्ट में कहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, सी पार्ट में कहता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, और डी पार्ट में कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा कौन सा यहाँ पे हमारा रहेगा जो आंसर आपके हिसाब से सही लग रहा है? तो बेटा वो आंसर आपका ठीक रहेगा बी पार्ट, टॉप लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज को और एक तरफ लेके जाता है गोल की तरफ, जो एकमात्र उन्होंने अपना गोल, डिजायर्ड गोल की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे जो हमारा क्वेश्चन है 19 वाला, विदाउट कोऑर्डिनेशन डायरेक्टिंग इज इम्पॉसिबल एंड ऑफ नो वर्थ इफ देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ये तो सबकी जो वहां पे आ गया होगा, सी पार्ट का आंसर रहेगा सबऑर्डिनेट। 19 क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी पार्ट, और वो रहेगा सबऑर्डिनेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इनमें से कौन सा आपकी जो इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की वो हाईलाइट करो आप, कौन सा है? ग्रोथ इन साइज, या फंक्शनल डिफरेंशिएशन, या सी पार्ट स्पेशलाइजेशन, या डी पार्ट ऑल ऑफ द अबव। आपके हिसाब से कौन सा आंसर रहेगा बेटा? तो ये आंसर आपको पता है ये तीनों की तीनों चीजें इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की, तो इसका मतलब जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। अब ये आंसर भी सबको पता है, हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल। ठीक है, क्या है ऑब्जेक्टिव हर बिजनेस का? सर्वाइव करना। ठीक है, अपने आप को बिजनेस में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सीईओ इज एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन ए कंपनी। कौन से लेवल में सीईओ कंपनी का होता है? ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है, या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है, या मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है, या डी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है? ये तो आंसर सब जानते होंगे, सीईओ कहां होता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सीईओ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है कि इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल डैश ऑब्जेक्टिव शुड बी इंटीग्रेटेड विद ऑर्गेनाइजेशनल goals as only satisfied employees will help in achieving organizational goal।
तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए कह रहा है कि डैश ऑब्जेक्टिव शुड बी इंटीग्रेटेड, किसके साथ आपको इंटीग्रेट करना है, जो आपका विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे। As only satisfied employees will help in achieving organizational goals। तो सीधी बात है, एम्प्लॉइज की बात हो रही है, तो मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव शुड बी इंटीग्रेटेड विद ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ आप जोड़ के चलोगे तो एम्प्लॉइज को लगेगा कि हमारी कंपनी के जो ओनर है वो हमारे साथ बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, हमारे फायदे के लिए भी सोच रहे हैं, तो वो कंपनी अपने जरूर टारगेट को अचीव करेगी जब हमें उसके पर्सनल गोल्स को साथ लेके चलेंगे। तो इसका मतलब उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी पार्ट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 24 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का एसेंशियल ऑब्जेक्टिव नहीं है। सर्वाइवल तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इको फ्रेंडली प्रोडक्शन ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइनेंस मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर कम्स एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एक फाइनेंस मैनेजर होता है और मार्केटिंग मैनेजर होता है, वो कौन से लेवल में एक साथ आते हैं, तो वो देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं या लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं या सी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं या डी आइदर ए आर सी। कौन से लेवल में आएंगे ये सब जानते हैं, वो आएंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। कौन से, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। सी पार्ट इसका आंसर रहेगा। ठीक है, कौन सा, सी पार्ट इसका आंसर रहेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 जो हमारा क्वेश्चन रहेगा बेटा, वीडियो को भी बेटा लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हो। तो 26 क्वेश्चन में वो कहता है कि डैश कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर, ए मॉडर्न, बी ट्रेडिशनल, सी आइदर मॉडर्न और ट्रेडिशनल, और डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका रहेगा, डैश कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट। तो वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है, वो कंसर्न करता है आपके अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर। ठीक है, कौन सा पार्ट, ट्रेडिशनल कंसेप्ट आपका कहता था ये बात। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज कंसर्न विद कंप्लीटिंग एक्टिविटीज और अचीविंग गोल्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, ए प्रोसेस इफिशिएंटली, सी इफेक्टिवली, डी नन ऑफ द अबव। तो आप सब जानते हैं इफेक्टिवली इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इफेक्टिवली इसका राइट आंसर रहेगा, विद द प्रिस्क्राइब्ड टाइम में आपको गोल को अचीव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डील्स विद द कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के लिए जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जाहिर सी बात है वो नाम से पता चल रहा है, तो मतलब वो आंसर रहेगा आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन सा आंसर रहेगा, सोशल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोऑर्डिनेशन is the process whereby an executive develops an orderly pattern of group efforts among his subordinate and secure unity of action in the pursuit of common purpose. This is given by। तो देखो एक डेफिनेशन है जो दी गई है, वो आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन दी गई है एमसी फारलैंड की तरफ से। ठीक है, एमसी फारलैंड की तरफ से ये डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट आगे है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इन Typho Limited, the purchase department purchased 20 tons of raw material for the production department. However, the production department required only 15 tons. Due to this reason, goods were produced beyond required level and were not accepted by sale department. As a result, many goods remained unsold. Identify the asset of management lacking in the given case। पहले तो मैं आपको कहूंगा इसको थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ें, आप भी एक बार पढ़ लें, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, एग्जाम में बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे। अब ये पूछ रहा है, जो ऊपर केस है, इस केस में आप बताइए कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एसेट ऑफ मैनेजमेंट लैकिंग इन द गिवन केस। कहां पे लैक हो रहा है मैनेजमेंट का, जिससे वो बात नहीं बन पा रही। तो आप पढ़िए, समझिए क्या यहाँ पे हुआ होगा। तो तब तक मैं आपको आंसर देता हूं। यहाँ पे जो आंसर हमारा रहेगा बेटा, वो रहेगा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इन द आइडेंटिफाई द एसेट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लैकिंग इन द गिवन केस, और उसका आंसर क्या रहेगा,
कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब क्या कह रहा था, कह रहा कि जो परचेज डिपार्टमेंट है वो परचेज करता है 20 टन रॉ मटेरियल की, और कहां से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, और कहता है फिर क्या होता है, हाउएवर द जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड उसको कितने हैं सिर्फ चाहिए 15 टन चाहिए। ड्यू टू दिस रीजन गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बियॉन्ड रिक्वायर्ड लेवल पर नॉट एक्सेप्टेड बाय सेल डिपार्टमेंट, एज अ रिजल्ट मैनी गुड्स रिमेन अनसोल्ड। मतलब 20 टन उन्होंने कर दिए लेकिन चाहिए था 15 टन, तो इससे क्या हुआ कि गुड्स जो थे वो पूरे बिके नहीं, अनसोल्ड रह गए। तो वो किसके कारण, किस मैनेजमेंट के फंक्शन के कारण ये सब हो गया, कि किसकी कमी थी, वो कमी थी बेटा कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है कोऑर्डिनेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखता है टू कंजर्व टाइगर्स एयरटेल स्टार्टेड एन अर्नेस्ट अवेयरनेस कैंपेन सेव आवर टाइगर्स व्हिच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हेयर। कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको पता है टाइगर को सेव करना, वो सीधी बात दिख रही है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Ajay is working as an operational manager in WH Limited. What is the managerial level at which he is working? वो कौन से लेवल पे काम कर रहा होगा, इसका आंसर आपको देना है। तो वो सीधी सीधी बात है, वो एक वर्कर है, वो मैनेजमेंट में काम कर रहा है, तो वो मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज द मैनेजरियल लेवल एट विच ही इज वर्किंग, दैट मीन इज मिडिल लेवल पे वो काम कर रहा है। कहाँ पे काम कर रहा है बेटा, मिडिल लेवल पे। तो ये थे बेटा आज के आपके 32 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे पढ़े। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो अब हमने फर्स्ट चैप्टर की आपकी वीडियो बनाई है एमसीक्यू की। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हम उसके एमसीक्यू लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो जब आप लाइक करते हो तो हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो अगली आपके एमसीक्यू होंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।